today we are gonna make another game called as Endless Runner 3D। तो हमारी गेम का मैकेनिक कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो प्लेयर है वो रन करेगा और जैसे कोई ऑब्स्टिकल आएगा तो वो जंप करेगा, देन उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करेगा, ठीक है। और जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल हमारे प्लेयर से टच करेगा तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाएगी और हमने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर मेंटेन करना है। सो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। 3D में बनाएंगे, लेट्स डू दिस, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे एंडलेस 3D, ठीक है। और यहाँ से 3D बिल्डिंग रेंडर पाइपलाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कनेक्ट टू यूनिटी क्लाउड, अभी इसको अनचेक कर लेंगे, ये आपके लिए नहीं है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो जैसे आप होगा तो इस तरह का डिफ़ॉल्ट लेआउट आपके सामने आ जाएगा। तो आपने इसको 2x3 पे कर लेना, ओके। यहाँ पे क्लिक करके और उसके बाद आपने फाइल एडिट पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाके यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड चेक कर लेना है, ताकि आप जब कोड कर रहे हो तो आपको सजेशंस भी मिले, ठीक है। दैट्स ग्रेट। देन उसके बाद हम अपने सीन को रीनेम कर लेते हैं गेम के नाम से, ठीक है। और ये कुछ मैंने अपने सीन को रीनेम कर लिया गेम के नाम से। और अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने इसको ये कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना बिल्ड सेटिंग पे जाके अपने प्लेटफॉर्म को एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज कि हम एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हैं। तो मैं आपको इसके बेसिक से मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑन माउस गेट माउस की डाउन पे क्लिक करोगे तो वो आपके मोबाइल के लिए भी डिटेक्ट होगा। तो जैसे ही हम टैब करेंगे मोबाइल के ऊपर तो हमारा प्लेयर जंप करेगा, ठीक है। तो वो हमारे प्लेयर मूवमेंट में आएगा, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो एक्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे एक एक्सपेक्ट रेशियो को HD में कर लेते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट में। और यहाँ पे हम एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3D क्यूब, ठीक है। और अब मैं इसको इसके Y डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में इसको फॉरवर्ड में प्लेस कर लेता हूँ, बिकॉज हमारा प्लेयर है वो इस तरह रन करेगा, इस तरफ में। और मैं अपने कैमरे को यहाँ से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने कैमरे को ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। दैट्स गुड। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसका मैं नाम रख देता हूँ ग्राउंड, ठीक है। 10 मैंने इसका नाम ग्राउंड रख दिया। इसके ऊपर कोलाइडर लगा हुआ है। अब मैं अपने कैमरे को क्या करता हूँ, अपने कैमरे पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको स्काई बॉक्स के सॉलिड कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक अच्छा सा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये, ओके। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बारी है प्लेयर की। तो प्लेयर कहाँ से, तो प्लेयर हम एसिड स्टोर के फ्री एसिड से ही डाउनलोड करेंगे। तो ये है, मैं आपको इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप ओपन इन यूनिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यूनिटी में ओपन हो जाएगा। तो आप डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे ओपन हो के आ जाएगा, यहाँ से आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है। तो आपका जो ये है करैक्टर जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अपने करैक्टर को देख लेता हूँ। कैजुअल 1 के अंदर ये हमारा करैक्टर पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
मतलब अपनी स्क्रीन पे जहाँ पे मुझे सही लगता है वहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। अब ये हमारा करैक्टर है, तो मुझे इसके ऊपर कैप्सूल कोलाइडर लगाना होगा, ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ तो हमें कोलिजन भी तो डिटेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके 2D में कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने कैप्सूल कोलाइडर को आसानी से एडिट कर पाऊँ। यहाँ पे मैं इसके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ और ये मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं आराम से ये। तो उसके बाद मैं इसको अपने यहाँ पे दोबारा 2D पे क्लिक करूँगा तो हमारा देखो हमने अच्छे से अपने कैप्सूल कोलाइडर को लगा लिया। मैं अब इसके ऊपर फिज़िक्स लगा देता हूँ, रिजिड बॉडी, मतलब इसके ऊपर कंप्लीट फिज़िक्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। हम मूव करेंगे सिर्फ वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रिक खेलेंगे, हमारा प्लेयर मूव नहीं करेगा बल्कि हमारे ऑब्स्टिकल्स मूव करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा प्लेयर ही रन कर रहा है। प्लेयर के ऊपर रनिंग के एनिमेशन लगा देंगे और वो एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जी को और रोटेशन को सबको इनको फ्रीज़ कर देते हैं, जस्ट वाई डायरेक्शन में ही हमारा प्लेयर मूव करेगा। तो यहाँ पे एक मैं प्लेयर मूवमेंट की एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ठीक है, जो हमारे प्लेयर को जंप करेगा, जंप 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 जंप, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ, ठीक है, जैसे ही ओपन होता है तो हाँ, अब मैं यहाँ पे प्लेयर हमारा प्लेयर क्या करेगा, जैसे ही हम टैप करेंगे तो रिजिड बॉडी का यूज़ करते हुए जंप करेगा। तो अगर वो रिजिड बॉडी का जंप की कुछ स्पीड होगी और रिजिड बॉडी का हमें रेफरेंस चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम पब्लिक फ्लोट मूव जंप की स्पीड ले लेते हैं, जंप वो कितनी स्पीड के साथ ऊपर करेगा, और रिजिड बॉडी का हम रेफरेंस ले लेते हैं RB, ठीक है। अब यहाँ पे RB इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी 2D। हमने रिजिड बॉडी के यहाँ पे अपना रेफरेंस ले लिया और अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन, ठीक है। मतलब इसका ये होगा कि ये PC के लिए भी काम करेगा और मोबाइल के लिए भी। जैसे आप मोबाइल को बिल टैप करोगे, टच करोगे फिंगर से, तो ये रन करेगा, ठीक है। गेट माउस बटन डाउन, तो क्या करेगा, RB जो है वो ऐड फोर्स करेगा, कहाँ पे, वेक्टर 3 डॉट अप डायरेक्शन में कितनी जंप स्पीड से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और फोर्स मोड डॉट इम्पल्स रखेंगे। इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। तो डॉट फोर्स मोड डॉट इम्पल्स इसलिए रखा है क्योंकि अगर हमारा प्लेयर जंप करेगा तो अगर हम फोर्स मोड डॉट इम्पल्स नहीं रखेंगे तो हमें 200, 300, 400 तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोर्स देनी पड़ेगी जंप करने के लिए। लेकिन अगर हम इंस्टेंट फोर्स रखते हैं, इम्पल्स फोर्स रखते हैं, तो हम 10-15 भी स्पीड देंगे तो वो हमारा प्लेयर आसानी से जंप कर पाएगा। सो होप यू गेट दिस, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बना लेंगे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमने किया है क्या ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने जंप स्पीड देना भूल गया, तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, 10। जैसे ही मैंने टाइप किया स्क्रीन के ऊपर तो इतना ऊपर तक जा रहा है। इतना तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेटली 7 तक। हाँ, ये ठीक है फिर भी, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आ रहा होगा, हमारी प्लेयर जंप कर रही है, तो दैट्स गुड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टीपल जंप कर रही है, देखना मैं टैप करूँगा और ये एक सेकेंड, हमने रन टाइम में वैल्यूज चेंज की थी तो मैं यहाँ पे फोर्स 7 दे देता हूँ, स्पीड एक। देखो मल्टीपल टैप कर रहा हूँ तो हमारा प्लेयर जो है वो जंप कर रहा है, बार बार जंप कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स नॉट फेयर, ठीक है, ऐसे नहीं होता। इसलिए हमें इसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि ऑन कोलिजन, मतलब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम ग्राउंड को एक ऐड टैग करते हैं ग्राउंड का।
हमने ग्राउंड को ग्राउंड का टैग असाइन कर दिया और यहाँ से ग्राउंड कर दिया। और अब हम स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन क्लियन एंटर। यहाँ पे हम एक बूल बना लेते हैं, बूल इज जंप। क्या हमारा प्लेयर जंप कर रहा है, तो ऑन क्लियन एंटर इफ क्लियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ग्राउंड। ठीक है, तो हमारा इस जंप को आप क्या करो, इस जंप को ट्रू कर दो, मतलब हमारा प्लेयर ग्राउंड के ऊपर है, खड़ा है। ठीक है, तो जंप कर सकता है ना वो। अगर हमारा प्लेयर ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो वो जंप कर सकता है, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है तो वो जंप कर सकता है ना। ठीक है, हवा में है तो फिर उसको हम मज़ीद जंप नहीं करवाना चाहते, तो ये यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, इस जंप ट्रू हो जाएगा। और एक मैं बनाऊँगा ऑन क्लियन एग्जिट, तो इफ़ क्लियन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग, अब जैसे ही वो मतलब क्लियन से एग्जिट करेगा, मतलब जैसे ही वो ग्राउंड को छोड़ के ऊपर उठेगा लास्ट पे, जैसे ही वो छोड़ के उठेगा तो हम इस जंप को फॉल्स कर देते हैं। इस जंप क्या हो गया है, हाँ, इस जंप इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक चेक लगा लेते हैं, एंड इस जंप। ठीक है, इस जंप हमारा प्लेयर तब जंप कर सकता है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू कब होगी ये कंडीशन, कि जब हमारा प्लेयर ग्राउंड के ऊपर खड़ा होगा। अगर वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा ही नहीं होगा तो ये हमारी कंडीशन फॉल होगी। अगर वो हवा में होगा, मतलब क्लियन को एग्जिट कर जाएगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हम क्लिक करेंगे तो ये कोड रन नहीं होगा। ये कोड तभी रन होगा जब हमारा प्लेयर ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो लेट्स सेव दिस एंड चेक दिस। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको मल्टीपल टैप कर रहा हूँ, होप आपको आवाज़ आए। ठीक है, बट ये ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा ली। अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ अब प्लेयर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरराइड पे क्लिक करके, ये प्रीफैब था तो इसके अंदर सारी चीज़ें मैं वो ओवरराइड कर देता हूँ इसको। अब जो नेक्स्ट है हमारा है वो ऑब्स्टिकल्स आएगा और प्लेयर उसको अवॉइड करेगा। मतलब ऑब्स्टिकल आएगा, ठीक है, और प्लेयर जंप करेगा और ऑब्स्टिकल उसके नीचे से गुजर जाएगा। प्लेयर ऑब्स्टिकल आएगा, प्लेयर जंप करेगा, ऑब्स्टिकल उसके नीचे से गुजर जाएगा। समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्स्टिकल बनाता हूँ, क्रिएट एम्प्टी क्यूब। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको मैं एक्स एक्सिस से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मटेरियल के नाम से, और इसके अंदर मैं क्रिएट मटेरियल कर लेता हूँ। कौन सा? ऑब्स्टिकल का मटेरियल, मतलब ताकि थोड़ा ऑब्स्टिकल जैसा तो दिखे ना, ख़तरनाक। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल हो गया हमारा। ठीक है, प्लेयर ने इसको अवॉइड करना है। होप यू गेट दिस। तो अब ये क्यूब है, इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो मैंने ये स्क्रिप्ट को यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? ये स्क्रिप्ट हमारे ऑब्स्टिकल को मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन से। मतलब ये है ना, तो देखना ये जी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगा। ये ऑब्स्टिकल यहाँ से आएगा, यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और प्लेयर जंप करेगा, जैसे ये प्लेयर के पास आएगा तो ये जंप करेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे कोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, कौन सा? वेक्टर 3 डॉट
फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है हम, लेकिन जब मैं इसको किसी मूव स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है, अब मैं यहाँ पे पब्लिक फ्लोट एक मूव स्पीड बना लेता हूँ, ठीक है। अब मूव स्पीड में माइनस पे दूंगा, हमने फॉरवर्ड में रखा है, फॉरवर्ड में हमारा फॉरवर्ड में मूव का है, अगर लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो वो बैकवर्ड में चला जाएगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड में जाने की बजाय बैकवर्ड में आएगा क्यूब। तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ क्यूब के ऊपर, यहाँ पे मैं -15 देता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखना ये बैकवर्ड में जाएगा क्यूब, पीछे की तरफ वो गया। इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड में तो नहीं चाहिए यार, -5 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो मूव करे, हमें पता भी चले यार। ये हमारा क्यूब मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब हमारे कैमरे की नज़र से ये गायब हो जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसका बहुत आसान सा एक यूनिटी में बिल्डिंग फंक्शन ही है, ऑन बिकम इनविजिबल। ये एक सेकेंड, इनविजिबल है, ऑन बिकम इनविजिबल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी सेव कर लिया, तो अब जैसे ये कैमरे की नज़र से दूर होगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारी गेम के ऊपर रन टाइम पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही कैमरे की नज़र से दूर जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, अब हमने इसको स्पॉन करवाना है, एक ही से तो नहीं ना, हमारे मल्टीपल आएंगे ना, मतलब ऑब्स्टिकल्स, तो हमने स्पॉन करवाना है, ठीक है। और स्पॉन भी ये नहीं है कि सिमिलर, मतलब उनका टाइम चेंज होगा, मतलब एक स्पॉन हो रहा है, उसके कुछ सेकंड बाद दूसरा स्पॉन हो रहा है, उसके 3 सेकंड बाद तीसरा स्पॉन हो रहा है, फिर अचानक से हाफ सेकंड बाद फिर स्पॉन हो जाता है। तो कुछ रैंडम सा क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे गेम मैनेजर के नाम से एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, गेम मैनेजर, और ये करेगा क्या, ठीक है, ये स्पॉन करवाएगा, ठीक है। हम इसकी जो पोजीशन है वो ये वाली ही दे देते हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन करवाएगा। तो सबसे पहले हमें पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट किसका रेफरेंस लेना है, ऑब्स्टिकल का रेफरेंस लेना है, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक, और क्या हमें चाहिए, ट्रांसफॉर्म स्पॉन पॉइंट, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ठीक है, ये स्पॉन करवाएगा पब्लिक वॉइड, जैसे ही स्टार्ट गेम होगी, ठीक है, तो स्टार्ट गेम में ये क्या करेगा, ठीक है, स्पॉन करवाएगा। क्या स्पॉन करवाएगा, ठीक है, ये आई न्यूमरेटर कोड रूटीन को यूज़ करते हुए करवाएंगे हम, ठीक है। स्टार्ट स्पॉनिंग, ठीक है, कहाँ पे उसकी जो रैंडम वैल्यूज़ हैं वो कितने टाइम के बाद स्पॉन करवाना है, मतलब 1 से 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे हम फ्लोट रैंडम टाइम, ठीक है। अब रैंडम टाइम कैसे निकालेंगे, एक रैंडम डॉट रेंज करके एक फंक्शन आता है, ठीक है। इसके अंदर मैं दे देता हूँ 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में, ठीक है, हमारे जो हैं वो स्पॉन होने चाहिए ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम ये यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर रैंडम टाइम, वेट फॉर सेकंड और रैंडम टाइम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इंस्टेंशिएट करवा देंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन पे, ठीक है। और उसकी रोटेशन क्या होगी, कोटेनियन डॉट आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब रोटेशन उसकी सेम ही रहेगी, मतलब उसको हम नहीं चेंज करें, लेकिन पोजीशन
उसको भी नहीं चेंज करें, मतलब जिस पोजीशन पे हमारा ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है वहीं से होगा। तो हम कोर रूटीन को कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कोर रूटीन, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं स्टार्ट स्पॉनिंग स्टार्ट स्पॉनिंग, ठीक है। अब होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया। और मैं अब इस फंक्शन को कहीं पे कॉल भी करना होगा ना, ये स्टार्ट गेम को, तो स्टार्ट गेम को इसको मैं पब्लिक प्राइवेट वॉइड स्टार्ट में इसको स्टार्ट गेम को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको ऑन बटन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, हमने इसको ऐसे कर दिया। तो ये गया, सॉरी हमने इसके अंदर वैल्यूज़ भी तो पास करनी है ना, तो ऑब्स्टिकल यहाँ से आपने पास नहीं करना, ठीक है। इसका प्रीफैब बना लेना, क्रिएट, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं प्रीफैब्स, और यहाँ पे इसको डाल दो, ठीक है। और अब यहाँ से इसे आप पास कर दो और स्पॉन पॉइंट को यहाँ पे पास कर दो। तो लेट्स प्ले आवर गेम। क्या हमारे ऑब्जेक्ट स्पॉन हो रहे हैं? हाँ देखो, स्पॉन हो रहे हैं। अब ये स्पॉन तो हो रहे हैं, प्लेयर जंप भी कर रहे हैं। आ जाओ ना यार, क्या हो गया? स्पॉन तो एक या दो दफ़ा ही स्पॉन हो रहे हैं ये, तो इसका सीन ये है कि हमें यहाँ पे इसको वाइल लूप में लिखना पड़ेगा। वाइल जब तक ये ट्रू है, मतलब जब तक हमारा गेम रीस्टार्ट नहीं हो जाती, बिकॉज एंडलेस है ना, तो मैं इसको फॉर लूप में रख देता हूँ, ताकि वो मुसलसल बार बार होते रहे। एक ही तो नहीं करवाना ना, अभी एक ही हुआ था इस दफ़ा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारा प्लेयर जंप कर रहा है, देखो, ठीक है, मतलब हमारी प्लेयर जंप कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब आ तो रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही वो उससे कोलाइड करे तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाए। तो अब मैं प्लेयर की स्क्रिप्ट में जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं इसके ऑब्स्टिकल्स के ट्रिगर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओवरराइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऑब्स्टिकल है जैसे ऑन ट्रिगर आए, मतलब कोलाइड ना हो प्लेयर के साथ, ये प्लेयर गिरे ना, कुछ ऐसा वैसा ना हो, कोलाइड ना हो। जैसे ही वो उसके साथ ऑन ट्रिगर आए तो कोलिजन डिटेक्ट हो, तो क्या हो, गेम रीस्टार्ट हो जाए। तो ऑन ट्रिगर एंटर इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू ऑब्स्टिकल, इसका टैग असाइन करना है हमने अभी। तो क्या हो जाए, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, कौन सा सीन का नाम, गेम, ठीक है। हमने आते ही सबसे पहले सीन का नाम यहाँ पे गेम रखा था, तो इस सीन को हमने लोड करवाना है। सो होप यू गेट दिस। अभी हमने अपने ऑब्स्टिकल के ऊपर, वेयर इज अ प्रीफैब, ऑब्स्टिकल के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे इसको एक टैग असाइन करना है। कौन सा टैग? OBSTACL, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का टैग असाइन कर दिया हमने, ग्रेट। तो ये हो गया, इसको हमने सेव कर लिया। तो अब चेक करते हैं, कहीं पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे प्राइवेट ऑब्स्टिकल के स्पेलिंग ठीक है, चेक कर लेना, और यहाँ पे टैग के स्पेलिंग भी ठीक होने चाहिए। और अभी जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स चेक दिस। वो देखो, जैसे ही वो इसको हिट कर रहा है तो हमारा गेम रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो हिट किया, गेम रीस्टार्ट हो गया, हिट किया, अभी हिट करेगा, गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अब
मज़ीद क्या करना है, मज़ीद मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारी गेम है वो टैब से तो प्ले हो, बट मतलब टैब से प्ले हो, मतलब जैसे ही मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली गेम स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है, स्टार्ट हो जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली गेम स्टार्ट ना हो। इस ऑब्स्टिकल को मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अब हम रन टाइम पे इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं। तो मतलब जैसे ही मैं गेम को प्ले करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली गेम स्टार्ट ना हो, मैं बटन प्रेस करूँ तो स्टार्ट होना यार, ऐसे तो नहीं मज़ा आता ना, मतलब मेरी परमिशन के बिना स्टार्ट हो रही है वो, दैट्स नॉट गुड। सो अब मैं यहाँ पे एक कैनवस बना लेता हूँ, UI कैनवस, ठीक है। इसको स्केल विद स्क्रीन साइज़ कर देता हूँ, हमारी गेम की यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर देता हूँ 1920, यहाँ पे 0.5, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये दे दूँगा, मैं आपको एक फ़ोल्डर दे दूँगा, क्या कहते हैं उसमें, ऑल करके, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, इसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, मतलब इंपोर्ट कर लेना। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पे ले आऊँगा, इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट वगैरह दे दूँगा। तो क्रिएट UI और यहाँ पे एक इमेज, इसका मैं नाम रखता हूँ टैप टू प्ले। इसके अंदर मैं अपना ये स्प्राइट पास कर देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ इमेज है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ से, और सेट नेटिव पे क्लिक किया मैंने इसके साथ साथ, और यहाँ पे मैं अपना बटन ऐड कर देता हूँ, और बटन के ऊपर मैं यहाँ पे आके गेम मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और उसके बाद गेम मैनेजर के अंदर स्टार्ट गेम को मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने गेम मैनेजर के अंदर स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, तो अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम बटन के ऊपर गेम को चलाएंगे, ठीक है। लेट्स प्ले दिस, देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस। अब देखो हमारी गेम्स अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे, मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे ऑब्स्टिकल्स आना स्टार्ट हो गए। लेकिन अब इस बटन को भी तो हाइड करना है ना यार, ये तो स्क्रीन के ऊपर बुरा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले के ऊपर क्लिक किया, ऑब्स्टिकल्स आ गए, इस बटन को हाइड करना भी एक सीन है। तो मैं यहाँ पे गेम मैनेजर में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट टैब टू प्ले, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको गेम ऑब्जेक्ट टैब टू प्ले डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ, ओके। ये समझ आना चाहिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो टैब टू प्ले, ये जो बटन है इसको मैं यहाँ से असाइन भी कर देता हूँ, इसका रेफरेंस, ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे क्लिक किया वो ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी इसके अंदर मज़ीद हमने एनिमेशंस ऐड करनी है, रनिंग की एनिमेशन ऐड कर देते हैं प्लेयर के अंदर। तो आपने सबसे पहले एक एनिमेशन का फोल्डर बना लेना है। उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके एनिमेशन का फोल्डर बना लिया, और उसके अंदर आपने एक एनिमेटर कंट्रोलर बना लेना, प्यारा सा एनिमेटर कंट्रोलर, इसका नाम रख लेते हैं प्लेयर, दैट्स ग्रेट। और अपने प्लेयर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, ग्रेट। अब इसको पे जैसे मैं डबल टैप करूँगा, ठीक है, तो ये एनिमेशन वाली विंडो मेरे आगे खुल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, सीन के साथ, ओके। तो अब मैं ऑल पे जैसे ही क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपनी डांस वाली एनिमेशन को जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट पे जाके अटैच हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं रन वाली एनिमेशन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। पहले मैं और इसको मैं इसके साथ इसकी ट्रांजिशन बना दूँगा, और मेक ट्रांजिशन इसके साथ। अब मैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन जा रही है, इस एरो पे क्लिक करके हैज़ एग्ज़िट टाइम को फॉल कर दूंगा, ताकि जैसे ही मैं अपनी रन की एनिमेशन प्ले करूँ तो फ़ौरन प्ले हो, ना कि पहले वो डांस की कंप्लीट हो। तो अब मैं यहाँ से पैरामीटर पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करके एक ट्रिगर बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ रन, ठीक है। तो ये वाला हो गया, मैं इसको लूप पे लगा देता हूँ, मतलब ये हमारी
लूप में चलेगी। इसके ऊपर ये यहाँ पे लूप का क्लिक कर दो और रन जो है ये भी लूप पे ही चलेगी। लेट्स चेक दिस। तो हमारी गर्ल डांस तो कर रही है, देखो मज़े का, ठीक है, हैवी ना। तो डांस की एनिमेशन हमने लगा दी, आई होप यू लाइक इट। तो ये बेली डांस कर रही है, तो ये करती रहेगी अनटिल जब तक आप इसको रन का नहीं बोलते हो। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करके ये रन पे ट्रिगर कर देता हूँ, ठीक है। प्लेयर पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हैज़ ए टाइम फॉल्स है, तो अभी इसको रन करना चाहिए था। क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके रन का एग्जिट टाइम करके और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे रन का साइन भी तो करना था ना यार, आई एम सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। तो अब देखते हैं, अब हमारी गर्ल डांस कर रही है, बहुत प्यारा डांस कर रही है, यू नो, बैली डांस। और अब मैं चाहता हूँ कि ये रन करे, ठीक है। तो मैं एनिमेटर पे जाके जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रन करेगी, बट ये रन वन टाइम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लूप में रन करे। तो मैं इसको लूप को ठीक कर देता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये वापस नहीं आएगी, ये रन कर रही है। मैं इसको अनचेक करता हूँ, जैसे मैंने इसको अनचेक कर दिया ये डांस कर रही है, ठीक है, नाइस डांस। और जैसे ही मैं पैरामीटर पे क्लिक करके रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रन करना स्टार्ट कर देती है, शी इज़ रनिंग, ओके, शी इज़ रनिंग। तो आई होप ये एनिमेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हाँ, समझ गए होगे आप। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये जंप करेगी, और जैसे ये जंप करेगी तो सामने से हमारी ऑब्स्टिकल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा प्लेयर भागता जा रहा है। यार एक चीज़ तो रहेगी कि हमने अपने स्कोर को भी तो करना है ना, कि मतलब कितना हमने मैक्सिमम टाइम सर्वाइव किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैनवस पे क्लिक करके एक यूआई, हमेशा टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ करते हैं तो इस दफ़ा सिंपल टेक्स्ट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 2D पे क्लिक करके 2D में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 500 विड्थ और 400 दे देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 250 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 0 स्कोर को सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब गेम मैनेजर में जाना पड़ेगा यार, हाँ। तो गेम मैनेजर में जाके यहाँ पे स्कोर लॉजिक, ठीक है, इंट स्कोर पब्लिक टेक्स्ट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्लासेस इंपोर्ट कर लेता है विजुअल स्टूडियो 2022, तो आप भी देख लेना। स्कोर टेक्स्ट नेम स्पेसिस इंपोर्ट करता है, सॉरी। सो यहाँ पे आके जैसी गेम स्टार्ट होगी तो हमारा स्कोर इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड स्कोर, और स्कोर को प्लस कर देता हूँ और टेक्स्ट स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग। इसको मैं यहाँ पे आफ्टर 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड के बाद एक नंबर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनवॉक रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम अपने ऐड स्कोर को पास कर देते हैं। उसके बाद हम पहली कॉल हमारी जाएगी 2 सेकंड के बाद, और उसके बाद हर 1 सेकंड के बाद हमारी कॉल जाती जाएगी। इसको यहाँ से सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन परफेक्टली रन कर रहा है, हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, प्ले करूँगा, वैसे ही ये पहला नंबर जो है वो 2 सेकंड के बाद इंक्रीमेंट होगा।
ट्राइंग टू इन्वोक मेथड। ओके, तो वो कह रहा है कि आप मेथड को कॉल नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो मैं एग्जैक्ट नाम पास करना होता है तो मैं वो कर देता हूँ। तो अभी चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, हमने बनाया, क्यों नहीं चलेगा। तो हाँ, एक प्रॉब्लम हमने कर दी यार, ये गलती कर रहे हैं, ये यहाँ पे टेक्स्ट का पास भी करना है, क्या कहते हैं इसको, रेफरेंस। तो अभी 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 जैसे ही चला 2 सेकंड के बाद अभी ये देखो स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ओ, हमारा प्लेयर कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो खैर, होप ये आपको समझ आया होगा कैसे हो रहा है। हवा में भी भाग रही है ना, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हो, यहाँ पे जंप ऐड कर सकते हो। जैसे ही क्लाइड करेगा तो हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये वाला गेम आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और हाँ, अपने स्टूडियो का नाम तो ऐड करना भूल ही गए हम, और टेक्स्ट की भी तो एनिमेशन ऐड नहीं की ना यार आपने, ये भी आप बोलोगे तो मैं इसकी भी एक एनिमेशन बना देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक एनिमेटर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे विंडो एनिमेशन में जाके एनिमेशन में जाके मैं एक इसको यहाँ पे टैप कर देता हूँ, और एक को मैं एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ टैप टू प्ले। अब टैप टू प्ले में क्या होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ पे मैं रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसके ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको ओरिजिनल साइज़ पे ले आता हूँ। देन मैं अगेन इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ, ये ठीक है। तो ये आप बड़े मज़े से बना सकते हो। अब ये ऑटोमेटिकली लूप पे चलेगी, देखना अब। हाँ, देखा, तो ये मज़े की है। यहाँ पे मैं एक चीज़ करना भूल गया था, ये पैरामीटर, आप अपने प्लेयर पे जाओ, इसके एनिमेटर पे जाओ, डबल टैप करो, इसको यहाँ से ऑफ़ कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा प्लेयर भागना शुरू कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये चेक है। तो अब स्टार्टिंग में वो डांस करेगा अंटिल जब तक आप बटन प्रेस नहीं करते वो रन नहीं करेगा। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो हमारा प्लेयर डांस कर रहा है मज़े से। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो वो रन करना शुरू करेगा। अब प्रेस किया तो रन करने के लिए इस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा ना। हाँ, तो इस एनिमेटर का रेफरेंस लेके इसे कॉल भी करना होगा मेरी जान। ये तो यहाँ पे मैं प्लेयर मूवमेंट में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पब्लिक एनिमेटर, एक एनिमेटर नाम का बना लेता हूँ। इसको रन टाइम पे इसका रेफरेंस गेट कर लेता हूँ, एनिमेटर गेट कंपोनेंट ऑफ एनिमेटर, ये इसने कर लिए। और देन मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, क्या करना है, पब्लिक वॉइड प्ले एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन में क्या हो रहा था, हमारी जो एनिमेशन थी वो थी एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर रन, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन रन की प्ले हो जाएगी। अब ये प्लेयर मूवमेंट के ऊपर है, तो हमने तो इसे तब कॉल करवाना ना जब हम टैब करें प्ले के ऊपर। टैब तो वैसे अगर मैं इसको यहाँ पे भी कॉल कर दूंगा तो ये टैब पे चल जाएगी, लेकिन अगर तो ऐसे मतलब गेम प्ले नहीं होगी लेकिन एनिमेशन चल जाएगी। ट्राई करना इसको यहाँ पे लिख के, बाद में मैं अब इसको यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, पब्लिक प्लेयर गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेयर का यहाँ पे मैं वो रेफरेंस कट कर लेता हूँ। तो
यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लूँगा कि प्लेयर मूवमेंट, यहाँ पे प्लेयर मूवमेंट इज इक्वल टू प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर मूवमेंट। और अब इस प्लेयर मूवमेंट का इसके एनिमेशन को प्ले कर दूँगा। तो ये एक लाइन से, और यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट उस प्लेयर का रेफरेंस मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं इस प्लेयर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब होप मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा प्लेयर रन नहीं कर रहा, देखो जंप तो कर रहा है लेकिन रन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो रन करेगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको फंक्शन के ऊपर करवाया। सो अभी हमारा प्लेयर रन कर रहा है, डांस कर रही है मज़े से, तो काफ़ी चीज़ें ऐड करी हैं हमने। फर्दर एक चीज़, अपने स्टूडियो का नाम मुझे देना है, आई विल गिव यू। यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, UI इमेज 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 इमेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडियो नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो का नाम पास कर देता हूँ, ऑल पे पड़ी हो हमारे स्टूडियो का नाम। इसको मैं यहाँ से सेट नेटिव कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको ऑफ भी करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट स्टूडियो नेम बना लेता हूँ, और यहाँ पे आके स्टूडियो नेम डॉट सेट एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ। तो होप ये समझ आया होगा। यहाँ पे गेम मैनेजर का इस दफ़ा रेफरेंस याद से पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही अब मैं टैप करूँगा तो स्टार्ट के ऊपर हमारा स्टूडियो नेम भी चला जाएगा और हमारी गेम भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक किया, हमारे प्लेयर ने जंप किया। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमारी प्लेयर हवा के अंदर फ्लोट कर रही है, फ़ौरन वापस नहीं आ रही। तो इसको भी आप सेट कर सकते हो ग्रेविटी को, फिज़िक्स इसकी यूनिटी की अपनी ग्रेविटी होती है, उसको आप टच करो तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। लेट मी शो यू कैसे। एडिट, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाओ, प्रोजेक्ट सेटिंग खुल जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जाके आप फिज़िक्स को ढूंढो, फिज़िक्स प्लेयर, ये फिज़िक्स, और यहाँ पे देखो ये ग्रेविटी सेट है -2⁻0 है। अगर मैं इसको -20 कर देता हूँ, मतलब ग्रेविटी को मैं अपने हिसाब से रख देता हूँ, तो अब हमारा प्लेयर फ़ौरन ऊपर जाएगा, फ़ौरन नीचे आएगा, ठीक है। ये तो होप समझ आया है। अब फ़ौरन नीचे आ रहा है, लेकिन अब मुझे प्लेयर के ऊपर जाके इसकी थोड़ी सी जंप स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि ऑब्स्टिकल नीचे से गुजर जाएंगे, ऑब्स्टिकल की स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। प्लेयर फ़ौरन नीचे आ रहा है, ये चीज़ तो है। इसकी जो स्पीड है मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ, जंप स्पीड जो है वो 8 कर देता हूँ, और ऑब्स्टिकल की स्पीड्स थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने मैं प्रीफैब में जाता हूँ, ऑब्स्टिकल को उठाता हूँ, इसकी मैं स्पीड -7 कर देता हूँ, ठीक है। अब गेम में थोड़ा सा, हमारी गेम ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। ये होप ये रीडी स्टार्ट हो गई। तो हमने अपनी गेम बना ली, ठीक है। सब कुछ हो रहा है, और हमने अपने स्टूडियो का नाम दे दिया, टैप टू प्ले की एनिमेशंस ऐड कर दी। इसके अलावा हमने A to Z हर एक चीज़ देख ली, ठीक है। हमने रेफरेंस कैसे लेते हैं, एक स्क्रिप्ट के अंदर दूसरे स्क्रिप्ट के फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं, सब देख लिया, कोड कर लिया। हमने अपने से ग्रेविटी डिफ़ाइन कर दी अपने गेम इंजन की, ठीक है। और फ़ौरन अभी हमारा प्लेयर वापस आ रहा है। तो ये काफ़ी यूनिक, मज़े की नहीं, काफ़ी मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो पहले हवा में फ्लोट कर रहा था, लेकिन अभी परफेक्टली मूव कर रहा है। दैट्स ग्रेट। ओके, तो जैसे ये कोलाइड करेगा तो हमारा गेम रिस्टार्ट हो जाएगी। तो होप आपको ये गेम अच्छी लगी होगी।
ठीक है, अभी हमारी गर्ल डांस कर रही है मज़े से। लेट मी शो यू। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो हमारा प्लेयर किधर है, इसको मैं यहाँ से 3D में कर लेता हूँ और ये देखो, तो इसका मज़े का डांस है। और हमने डांस भी ऐड कर दिया, जंप भी ऐड कर दिया, रनिंग भी ऐड कर दी, काफ़ी एनिमेशंस देखी, 3D गेम बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया बट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो हो सके तो, और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर लो यार। और हैव अ गुड डे। आज ईद का तीसरा दिन है और हम तो आपके साथ ईद मनाते हैं देखो। तो अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो मुझे, और अल्लाह हाफिज़।